ओशो के अनुसार मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। इस कथन में वह हमारे समाज की गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। ओशो का मानना था कि डर मनुष्य के जीवन में एक शक्तिशाली और नकारात्मक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न शक्तियां और व्यवस्थाएं अपने फायदे के लिए करती हैं। डर का शोषण करना समाज के विभिन्न पहलुओं में एक सामान्य तरीका बन चुका है। ओशो के दृष्टिकोण से इस विषय पर गहरी समझ प्राप्त करने के लिए हमें उनकी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझना होगा। नंबर 1, डर एक मानसिक संरचना है। ओशो कहते हैं कि डर कोई वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक संरचना है जिसे हमने खुद अपने भीतर निर्मित किया है। यह हमारे अतीत के अनुभवों, हमारे समाज, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों से पैदा होता है। भय केवल एक सोच की प्रक्रिया है जो हमें वास्तविकता से दूर और हमारे आंतरिक सत्य से विचलित करती है। जब हम डर के माध्यम से कार्य करते हैं तो हम अपने सच्चे स्वभाव से दूर हो जाते हैं और बाहरी परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं। नंबर 2, भय के माध्यम से सत्ता और नियंत्रण। ओशो के अनुसार समाज में कई शक्तियां और संस्थाएं डर का इस्तेमाल करती हैं ताकि वे हमें नियंत्रित कर सकें। चाहे वह सरकार हो, धार्मिक संस्थाएं हों या कोई और सत्ता, वे लोगों को भयभीत करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती हैं। ये डर उन्हें लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने और उनके कार्यों को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने में मदद करता है। ओशो कहते हैं कि डर का प्रयोग खासतौर पर हमारी स्वतंत्रता और सोच पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, भय और शोषण का संबंध। ओशो मानते हैं कि डर का शोषण हमें अपनी स्वतंत्रता और स्वाभाविक जीवन जीने से रोकता है। जब हम भयभीत होते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं और अपना सत्य नहीं बोल पाते। ये डर ही है जो हमें समाज की स्वीकार्यता, धर्म या अन्य बाहरी दबावों के तहत अपने कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। डर का शोषण करने वाले तंत्र हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा डर से भागना चाहिए, जिससे हम अपने वास्तविक उद्देश्य और जीवन के मार्ग से भटक जाते हैं। नंबर 4, डर से मुक्ति। ओशो के अनुसार डर से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं को समझना। जब हम अपने भीतर के डर को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हम उसके नियंत्रण से बाहर निकल सकते हैं। आत्मस्वीकृति और आत्मज्ञान के द्वारा हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे जागृत कर सकते हैं। ओशो ने यह भी कहा कि हमें डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि डर को नकारने से वह और बढ़ता है, जबकि उसे स्वीकारने से वह समाप्त हो सकता है। नंबर 5, डर का शोषण और धर्म। ओशो का मानना था कि धर्म का डर के साथ गहरा संबंध है। धार्मिक संस्थाएं अक्सर डर का इस्तेमाल करती हैं ताकि लोग उनके नियमों और आदेशों का पालन करें। वे ये भय उत्पन्न करती हैं कि यदि लोग धर्म के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा या नरक में भेजा जाएगा। ओशो ने इस प्रकार के धार्मिक शोषण की आलोचना की और कहा कि असली धर्म हमें डर नहीं बल्कि प्रेम और समझ की दिशा में मार्गदर्शन करता है। नंबर 6, शिक्षा और भय का उपयोग। ओशो के अनुसार शोषण के लिए शिक्षा का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी शैक्षिक प्रणाली में छात्रों को किसी विशेष विचारधारा या अधिकार को स्वीकार करने के लिए डराया जाता है। जब किसी को डराया जाता है कि वह जीवन में सफल नहीं होगा या समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो वह उस प्रणाली के अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाता है। ओशो ने शिक्षा को एक स्वतंत्र और खुले दिमाग के रूप में देखने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति हो। नंबर 7, समाज में डर का वातावरण। ओशो मानते हैं कि समाज में डर का वातावरण ऐसा बन चुका है कि हम खुद से नहीं बल्कि दूसरों से डरते हैं। हम समाज के नकारात्मक पहलुओं, रिश्तों में असुरक्षा और विफलता के डर से भयभीत रहते हैं। ओशो कहते हैं कि ये डर ही है जो समाज में असंतोष और संघर्ष को जन्म देता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इस डर से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को स्थापित करना होगा। नंबर 8, प्यार और भय के बीच अंतर। ओशो के अनुसार प्रेम और डर एक दूसरे के विपरीत हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब हम डरते हैं तो हम बंधन में होते हैं। प्रेम हमें आत्मस्वीकृति और दूसरों के प्रति सहानुभूति की दिशा में ले जाता है, जबकि डर हमें खुद से दूर कर देता है और हमारे भीतर असुरक्षा और शंका का माहौल बनाता है।
ओशो ने यह कहा कि जब हम भय को छोड़कर प्रेम को अपनाते हैं तो हम शोषण और नियंत्रण के खेल से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 9, शोषण का अंत कैसे हो। ओशो का मानना था कि शोषण का अंत तभी संभव है जब हम डर को पूरी तरह से समाप्त कर दें। हम जितना अधिक अपने भीतर के डर से बाहर निकलेंगे उतना ही हम स्वतंत्रता, प्रेम और आत्मसम्मान का अनुभव करेंगे। ओशो ने कहा कि यह शोषण केवल तब समाप्त होगा जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे साकार करेंगे। ओशो के अनुसार डर का शोषण न केवल समाज के विभिन्न तंत्रों द्वारा किया जाता है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक संरचनाओं का भी परिणाम होता है। भय से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर की सच्चाई को जानना होगा और इस डर का सामना करते हुए हम अपने जीवन को स्वतंत्र और शांति से जी सकते हैं। जब हम भय को पार कर लेते हैं तो हम शोषण के चक्र से बाहर आ सकते हैं और सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।